ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। प्रियंका गांधी ने किसानों को ऊंचाइयों तक ले जाने की ली है शपथ। कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्ज होगा माफ, बुंदेलखंड में खोली जाएंगी राइस मिल, छत्तीसगढ़ गढ़ में बह रही है विकास की गंगा, 2 रुपये किलो खरीद जा रहा है किसानों से गोबर। मैं लखनऊ पहुंचा तो योगी जी ने चाय तक नहीं पिलाई, हमने छत्तीसगढ़ में सम्मान के साथ किया स्वागत, भूपेश बघेल। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट सीमा गिरी। जनपद बांदा में चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बीते दिन मंगलवार को बांदा पहुंचे। जन्हा से सीधा कालिंजर दुर्ग के लिए रवाना हो गए और भगवान नीलकंठ के दर्शन कर वापस बांदा आ गए और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव 2022 की रणनीति तैयार की। वहीं बांदा में रात्रि विश्राम कर आज दिन बुधवार को सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ वार्ता की। जन्हा उन्होंने भाजपा को कई मुद्दों में घेरा। उन्होंने कहा, योगी सरकार में किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता, यह संघी विचारधारा के लोग हैं। जिस सरकार में किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करने की क्षमता नहीं है, 4.5 सालों में अन्ना पशुओं की व्यवस्था नहीं कर पाए, किसानों की फसलें हर साल पशु चटकर जाते हैं। उन्होंने कहा, हमने छत्तीसगढ़ में शपथ लेते ही 9,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफ किया और 2 रुपये किलो गोबर खरीद रहे हैं, जिससे अन्ना अपने आप ही व्यवस्थित हो गए। बुंदेलखंड के किसानों की पानी की समस्या भाजपा सरकार दूर नहीं कर पाई है और न ही एक भी राइस मिल चालू कर पाई है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने किसानों के उत्थान की शपथ ली है। सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और किसानों को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वहीं उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनके लखनऊ पहुंचने पर उन्हें चाय तक के लिए नहीं पूछा, जबकि योगी आदित्यनाथ जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं तब उनका सम्मान के साथ स्वागत किया गया है। इसके बाद वो पटेल समाज द्वारा आयोजित प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए निकल गए। बाइट भूपेंद्र बघेल, सीएम छत्तीसगढ़। लगातार किसानों के धान हम खरीदी कर रहे हैं, गन्ना खरीदी कर रहे हैं, उसके कारण से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और देश में दूसरे क्षेत्रों में मंदी का असर होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से वोट तो मांगती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जानवर के छुट्टे घूमने के कारण से फसल बचाना मुश्किल हो गया। किसानों रात भर जग के अपनी फसल बचाने के लिए बाध्य है। यहाँ कुछ गौशालाएं खुलेगी, लेकिन मवेशियों की मृत्यु की लगातार खबरें आ रही हैं। हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 11,000 पंचायतें हैं। 10,000 पंचायतों के लिए हमने गौठानों के निर्माण की शुरुआत की है, जिसमें 7,700 से अधिक गौठान बन चुके हैं और उसमें हम लोग गोबर खरीदने की शुरुआत की 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और पूरे साल भर में पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी, अभी तक के लगभग 54 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा। और उसके करीब एक जो गौपालक हैं, भूमिहीन जो लोग हैं, उनको भी